सनातन विवाद पर आक्रामक रणनीति बनाने के साथ बीजेपी ने बड़ा प्लान बनाया है। इसके साथ ही धार्मिक मुद्दों से अगर बात नहीं बन रही है तो भी उसके लिए स्ट्रैटेजी बीजेपी की तरफ से बनी हुई है, क्योंकि इस साल चुनावी राज्यों में चुनाव भी है और अगले साल लोकसभा चुनाव भी होना है। सनातन पर छिड़ा विवाद और राज्यों के विधानसभा चुनावों को लोकसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी ज्यादा आक्रामक है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर राज्यों के स्तर पर लड़ाई तेज कर दी है, योजना बनाई है। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं वहां संगठन और सरकार के शीर्ष नेताओं की ओर से सनातन पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले नेताओं और उनकी पार्टी का विरोध किया जाएगा, जबकि जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं वहां धरना और विरोध प्रदर्शन आयोजित होंगे। रैलियों के माध्यम से जनता को इन मुद्दों के प्रति जागरूक किया जाएगा। इस रणनीति में बीजेपी के एनडीए में सहयोगी लगभग 36 दल भी उसके साथ नजर आएंगे। स्ट्रैटेजी है, प्लान है। इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी नेताओं को सनातन विवाद पर आक्रामक रणनीति के साथ तथ्यों के साथ जवाब देने की सलाह दी थी, ऐसा सूत्र बताते हैं। उन्होंने स्वयं इस मुद्दे पर लीड करते हुए सनातन पर की जा रही टिप्पणियों को देश के संस्कारों को समाप्त करने की कोशिश बताया। आपको याद होगा अपने जन संबोधन में वो कह रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश इसका जवाब देगा। प्रधानमंत्री मोदी की इस टिप्पणी को बीजेपी की सोची समझी रणनीति के अंतर्गत दिया गया बयान बताया जा रहा है। जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो राजनीति के शोध करते हैं, वो ये बताते हैं। बीजेपी के संभावित रणनीति को भांपते हुए विपक्ष ने इस मुद्दे पर रक्षात्मक रुख अपना लिया है। डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन ने स्वयं ही अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा है कि उनके उद्देश्य सनातन मानने वालों के खात्मे का नहीं बल्कि उस छुआछूत के विरुद्ध था जिसके कारण समाज में लोगों को भेदभाव का सामना करना पड़ा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई ने कहा कि उदयनिधि का बयान उनका व्यक्तिगत बयान है, इसे INDIA गठबंधन का कोई लेना देना नहीं है। अब समझिए कि विपक्ष को रक्षात्मक क्यों होना पड़ा है। यह भी एक बड़ी बात है, क्योंकि कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल ये जानते हैं कि सनातन या हिंदू धर्म के मुद्दे पर विवाद बढ़ने से मतदाताओं के बीच ध्रुवीकरण बढ़ेगा और ये उन्हें नुकसान कर सकता है। डीएमके की तमिलनाडु की स्थानीय राजनीति में हिंदुत्व या ब्राह्मण विरोध की राजनीति कारगर हो सकती है, लेकिन उत्तर भारत के राज्यों में ये INDIA गठबंधन को भारी नुकसान पहुंचा सकती है, विशेषकर जब बीजेपी राम मंदिर के उद्घाटन के सहारे हिंदू कार्ड को और ज्यादा मजबूती के साथ खेलने की कोशिश कर रही हो। सनातन विवाद बढ़ने से बीजेपी को ही लाभ हो सकता है। यही कारण है कि पूरा गणित समझते हुए विपक्ष के नेताओं ने इस पर बैकफुट पर होना ही बेहतर समझा है। अब यह भी समझिए कि राजनीतिक विश्लेषक और राजनीति के जानकार ये मानते हैं कि केवल धार्मिक मुद्दों से बात नहीं बनेगी। विपक्ष का यह आरोप है कि धार्मिक मुद्दों को उठाकर सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। यदि ये आरोप सही माने जाते हैं तो समझ में यह आता है कि केवल धार्मिक मुद्दों के सहारे कोई चुनाव नहीं जीता जा सका। इसके सबसे बड़ा प्रमाण हाल ही में संपन्न हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान भी कह सकते हैं। बीजेपी ने जमकर हनुमान जी के अपमान का मुद्दा उठाया था, आपको याद होगा, लेकिन उसका फायदा कर्नाटक चुनाव में नहीं मिला। इससे पहले 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था। तब भी बीजेपी ने पुरजोर तरीके से धार्मिक कार्ड खेला था। उस समय चर्चा यहां तक की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लिए खाता खोलना भी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन सपा बसपा ने वो चुनाव मिलकर लड़े और बीजेपी को पीछे छोड़ दिया। ये परिणाम ये बताता है कि मजबूत सामाजिक समीकरणों के सहारे गैर बीजेपी विपक्षी दल धार्मिक कार्ड को पीछे छोड़ने में असफल तो नहीं, सफल हुए हैं। हालांकि कई चुनाव में धार्मिक कार्ड का असर भी दिखा है। बीजेपी की 2 सीटों से 303 सीटों तक की यात्रा में उसके राम मंदिर आंदोलन की बड़ी भूमिका रही है, लेकिन केवल इस कार्ड के सहारे वो अपने दम पर 180 सीटों की संख्या के आसपास आकर रुक गई थी। वो अकेले दम पर बहुमत पाने का करिश्मा तभी कर पाई है जब हिंदुत्व और राम के मुद्दे के साथ मोदी के नेतृत्व में विकास और रोजगार जैसे अहम मुद्दों को भी जोड़ा गया है। अगर ध्यान से देखें तो मोदी की 2024 की रणनीति में ये सभी मुद्दे शामिल दिखाई पड़ते हैं। इधर राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से अमर उजाला ने बातचीत की। उन्होंने इस बातचीत में कहा कि सनातन विवाद को उठाकर बीजेपी सरकार रोजगार, महंगाई जैसे असली मुद्दों से ध्यान बटाने की कोशिश कर रही है। वो इसे किसी भी स्थिति में कामयाब नहीं होने देंगे। यानी विपक्ष बखूबी ये समझ रहा है कि सिर्फ धार्मिक मुद्दों से काम नहीं चलेगा और इसी मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से बीजेपी को घेरा जा सकता है। ये बात बीजेपी भी जानती है कि सिर्फ धार्मिक मुद्दे उठाकर बात नहीं बनेगी।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल सहित INDIA गठबंधन के कई नेता सनातन धर्म, रामायण, तुलसीदास पर टिप्पणियां करके बीजेपी को इन मुद्दों को खेलने का मौका नहीं देंगे। इससे INDIA गठबंधन का नुकसान नहीं होने देंगे। हालांकि ये अभी तक ठीक ठाक तरीके से तय नहीं हुआ है INDIA गठबंधन के बीच, क्योंकि ऐसा हो रहा है। मृत्युंजय तिवारी से बातचीत के दौरान ये भी सवाल हुआ कि इस तरीके के आपत्तिजनक बयानों से बचना चाहिए जिसका कि बीजेपी फायदा उठाए। तो उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार को रोटी, रोजगार और महंगाई के प्रश्नों से बचने का अवसर मिल गया है इस तरीके के बयान सामने आने के बाद। अब समझिए कि बीजेपी की रणनीति का सामना विपक्ष कैसे करेगी, ये भी आपको संक्षेप में बता दें। बीजेपी सनातन विवाद पर आक्रामक है, इसमें कोई संदेह नहीं। INDIA गठबंधन इसका सामना कैसे करेगा, इस पर भी हमने अमर उजाला की टीम ने मृत्युंजय तिवारी से बात की। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को अपने 10 साल के कामकाज का जवाब देना है। उन्होंने आरोप लगाया कि चूंकि केंद्र सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया है, वो सनातन विवाद जैसे मामले को उठाकर मूल प्रश्नों से बचना चाहेंगे, लेकिन वो असली मुद्दों को उठाकर उनसे बचने का अवसर छीनते रहेंगे। इन सब के बीच अगर देखा जाए तो सनातन का मुद्दा निश्चित तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव तक बिल्कुल भी शिथिल पड़ने बीजेपी नहीं देगी और कांग्रेस इसी मुद्दे को उठाकर आगे बढ़ने का प्रयास करेगी कि सिर्फ धार्मिक मुद्दे उठाकर ही भावनात्मक रूप से जनता के बीच में जाने की कोशिश बीजेपी करती रही है। अब ये दोनों पक्ष अपना अपना जो एक तरीके से कह लीजिए स्ट्रैटेजी है, या ये दोनों ही पार्टियां अपना पक्ष जो है वो जनता के बीच रखेंगी। देखना यह है कि जनता किस ओर जाती है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।